नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर रैंडम मॉड्यूल के बारे में। रैंडम मॉड्यूल क्या होता है इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे और इस रैंडम मॉड्यूल की कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जानेंगे जिसका यूज करके मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग देखेंगे तो दोस्तों मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुका हूँ fun.py पाइथन के फाइल के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को रैंडम मॉड्यूल के बारे में सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों को पिछले 2 वीडियो मैंने बताया कि आप लोग प्री डिफाइंड मॉड्यूल को किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था मैथ मॉड्यूल के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों मॉड्यूल का नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे रैंडम है तो यहाँ पे रैंडम, इस तरीके से ये मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब दोस्तों इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन बनाए गए हैं वो सभी को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे मैं प्रिंट करके आप लोगों को दिखाऊंगा इसका आउटपुट। तो इसका जो सबसे पहला फंक्शन है बेसिकली दोस्तों यहाँ पे मैं यूज करके दिखाता हूँ रैंडम डॉट। उसके बाद जितने भी इसके फंक्शन है वो सभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आ चुका है। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो रैंडम ही है। तो रैंडम को रैंडम की तरह ही हम लोग यूज कर लेते हैं। इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं और रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट हम लोगों को क्या आता है। यहाँ पर आप लोग आउटपुट देखेंगे तो 0 से लेके 1 तक की कोई भी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट में मिल जाता है। मतलब दोस्तों रैंडमली अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दूसरा वैल्यू मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मुझे तीसरा वैल्यू मिल रहा है। मतलब दोस्तों 0 से 1 के बीच में, मतलब दोस्तों इस रैंडम मेथड क्या करता है फंक्शन बेसिकली, तो ये 0 से लेके 1 तक के बीच में जो भी पॉइंट वाला वैल्यू होता है वो सभी हम लोगों को बार बार जब भी आप लोग इसको रन करेंगे वो दूसरा वैल्यू आप लोगों को देता जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है तो वो दोस्तों आप लोग रैंडम मॉड्यूल के रैंडम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो हम लोगों को बता रहा है ये फ्लोट में आप लोगों को आउटपुट देगा। तो ये था दोस्तों हमारा पहला। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा मेथड के बारे में। वो है इसका रैंड इंट बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे आप लोगों को 2 वैल्यू देना होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन और यहाँ पे एंड पोजीशन। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन दे देता हूँ 5 और इसका एंड पोजीशन में यहाँ पे दे देता हूँ 10। तो ये हो गया क्या, यहाँ पे मतलब इसका कहने का मतलब मैंने इसको बोला 5 से 10 के बीच में कोई भी वैल्यू मुझे आउटपुट में दो। तो ये हम लोगों को वही करके देगा। मतलब दोस्तों 5 और 10 के बीच में जो भी वैल्यू है उसमें से कोई भी एक वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट में दे देगा। यहाँ पर आप लोग देखें इस बार 9 दे दिया, इस बार रन करेंगे तो फिर से ये कोई दूसरा वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे 6 दे दिया, फिर से रन करेंगे तो 7 दे दिया। इस तरीके से बेसिकली दोस्तों ये हम लोगों को घुमा फिरा के ये आउटपुट देते जाएगा। मतलब दोस्तों रैंडम का मतलब है कोई भी वैल्यू आप लोगों को दे देगा। ये रैंड बेसिकली क्या किया, कोई भी आप लोग इसको इनपुट में दे सकते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ से इससे 20 के बीच में कोई भी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे इनपुट में दो। इस तरीके का काम आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग मान लीजिए एक लूडो का गेम बनाते हैं। तो लूडो का गेम में वहाँ से क्या होता है 1 से लेके 6 तक का कोई भी वैल्यू हम लोगों को लेना होता है। तो वही दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे काम में देगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 5 दे दिया, किसी का इस बार करेंगे तो यहाँ पे 5 फिर से 5 दे दिया, फिर से यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे 4 दे दिया। मतलब इस तरीके का लूडो में जब आप लोग देखते हैं 1 से लेकर 6 तक में जब भी आप लोग चलते हैं तो वहाँ पे 1 से 6 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं रैंडम, किसी को कोई पता नहीं कौन सा वैल्यू आएगा और यहाँ से 1 से लेकर 6 तक में कोई भी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दोस्तों 1 से 6 ही देना है या 1 से 10 के बीच में ही देना है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि OTP वगैरह जब भी हम लोग भेजते हैं तो वहाँ पे 4 अंकों का ज़्यादातर OTP भेजा जाता है। तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 अंकों का, शुरू कहाँ से करो 1000 से शुरू करो, जाओ कहाँ तक 9999 तक। मतलब दोस्तों ये सबसे छोटी संख्या हो गया 1000 का और सबसे बड़ी संख्या ये हो गया। अब ये 4 अंकों का हम लोगों को OTP यहाँ पे रैंडमली कोई भी दे देगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें 1799 दे दिया, फिर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 54 55 24 दे दिया। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे OTP वाला भी सिस्टम इस रैंडम मेथड की मदद से बना सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों दूसरे मेथड के बारे में, रेंज मेथड के बारे में। ये बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, ये भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे 2 इनपुट में लेता है। स्टार्टिंग पोजीशन जैसे मैंने यहाँ पे 5 दे दिया और इसका एंड पोजीशन मैंने यहाँ पे 11 दे दिया।
तो अब ये बेसिकली क्या करेगा, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे रेंज के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि रेंज के बारे में। तो रेंज बेसिकली क्या करता था, अगर आप लोगों को याद है, जो भी आप लोगों ने स्टार्टिंग पोजीशन दिया वहाँ से तो ये चलेगा, लेकिन जो भी आप लोग एंड पोजीशन दिया है उससे ये एक पीछे रहेगा। मतलब दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे 5 दिया तो यहाँ पे 11 है, तो उससे एक ये पीछे रहेगा। तो कंट्रोल ऐसे सेव करते, मतलब ये 5 से 10 के बीच में ही हम लोगों को नंबर देगा। 11 वाला नंबर ये हम लोगों को यहाँ पे नहीं देगा। यहाँ पर आप लोग देखें 10 दे दिया, फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, फिर से यहाँ पे 10 दे दिया, फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो 6 दे दिया। लेकिन दोस्तों ये 11 हम लोगों को नहीं देगा। मतलब दोस्तों जो भी आप लोगों ने इसका एंडिंग पोजीशन डिसाइड किया, जैसे 11 हो गया, 9 हो गया, तो उससे एक पीछे ही रहेगा ये। तो अब हम लोग देखेंगे रैंडम के चॉइस फंक्शन के बारे में। ये बेसिकली क्या करता है, इसके लिए बेसिकली दोस्तों आप लोगों के पास एक लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट के अंदर यहाँ पर आप लोग देखेंगे माई लिस्ट के अंदर मैंने एप्पल, बनाना, चेरी, इस तरीके से कुछ फलों का यहाँ पे नाम रख दिया है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे चाहिए इनमें से कोई भी फल आप लोगों को रेंडमली चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिस्ट के पास कर दूंगा। लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उनमें से कोई भी वैल्यू हम लोगों को ये रेंडमली उठा के देते जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए मैं रन करता हूँ, इस बार यहाँ पे देखिए एप्पल दे दिया, फिर से यहाँ पे रन करेंगे तो फिर से एप्पल दे दिया, फिर से अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो बनाना दे दिया, अगर मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ फिर से एप्पल दे दिया, अगर मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ तो इस बार चेरी दिया। इस तरीके से रेंडमली हम लोगों को कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिस्ट में से उठा के ये चॉइस फंक्शन हम लोगों को देते रहेगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दूसरे फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों यूनिफॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म फंक्शन का अगर आप लोग यूज करते हैं तो इसके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पे 2 पैरामीटर देना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 20 दे दिया, उसके बाद 50 दे दिया। इस तरीके से 2 पैरामीटर मैंने इन टाइप का दिया। यहाँ पर आप लोग देखिए इसके अंदर दशमलव वाला कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो हम लोगों को रिटर्न करेगा वैल्यू, वो बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे दशमलव वाला करेगा। तो यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिए इस बार यहाँ पे रन हुआ तो ये हम लोगों को वैल्यू दे रहा है 35 पॉइंट कुछ दशमलव में हम लोगों को वैल्यू दे दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से रन करूंगा तो फिर से ये कुछ भी वैल्यू दे देगा। लेकिन दोस्तों ये 20 से लेकर 50 के बीच में कोई भी दशमलव वाला मतलब फ्लोट वाला हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू देगा। तो ये यूनिफॉर्म मेथड यहाँ पे काम करता है। यहाँ पर आप लोग देखिए 2 पैरामीटर देना होता है आप लोगों को, ए और बी। यहाँ पर आप लोग देखिए इसका जो डेफिनेशन फंक्शन जो बनाया गया वो इस तरीके का यहाँ पे हम लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड बताता है। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये क्या करेगा, 2 आप लोग को वैल्यू देना है, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन, और स्टार्टिंग से एंडिंग के बीच में कोई भी हम लोगों को फ्लोटिंग में पॉइंट में ये हम लोगों को रिटर्न करता है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग किसी दूसरे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के बारे में जानेंगे, पाइथन के अंदर उसको किस तरीके से यूज करना है। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।